नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द घोस्ट कास्ट में। एक सच्ची घटना के साथ। बात उन दिनों की है जब मैं 10-12 साल का हुआ करता था। मेरी आदत थी कि मैं अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातें सुना करता था। एक दिन ऐसे ही हम सभी रात के समय बैठे हुए थे और उस समय बातें चल रही थी भूत प्रेतों की। तो मेरे बड़े भैया ने भी एक कहानी सुनाई जो उनके दोस्त के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना थी। उनके दोस्त का नाम दीपक था, जो एक मेडिकल कॉलेज में इलाहाबाद में पढ़ता था। वो पूरी तरीके से नास्तिक था, ना तो भगवान में ना भूत प्रेतों में विश्वास करता था। वो वहाँ एक हॉस्टल में रहता था मेडिकल कॉलेज के। कुछ समय वहाँ बीते और उसकी शादी, उसका रिश्ता पक्का हो गया। फिर उसे अपने गांव आना पड़ा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको ये पता होगा कि वहाँ कितने रीति रिवाजों के साथ जो है शादी होती है। हफ्ते पहले से घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। हाथों में रक्षा सूत्र बांध दिया जाता है ताकि किसी नेगेटिव एनर्जी की छाया शरीर पर ना पड़े। दीपक ठहरा नास्तिक, उसे इन चीज़ों पे भरोसा नहीं था। एक दिन किसी काम से उसे बाज़ार जाना था। बाज़ार घर से 5-6 किलोमीटर दूर, शायद ज़्यादा हो। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी वह बाज़ार जिद करके अपनी बाइक स्टार्ट की और चला गया। 3-4 बजे ऐसा समय हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ किसी गांव में, पड़ोस के गांव में किसी की मृत्यु हुई और लोग उसे जलाने के लिए, जो कि जंगल में, रास्ते में जंगल था, उसमें शमशान घाट हुआ करता था, वहाँ उसे जलाने के लिए ले गए। जंगल में था, जाते जाते सूर्य ढल गया और कहा जाता है कि सूर्य ढलने के बाद किसी भी व्यक्ति को जलाया नहीं जा सकता। सब लोग आपस में बात करने लगे, क्या किया जाए, अभी जलाना अशुभ होगा, कुछ भी हो सकता है। तो लोगों ने सोचा कि इसे वापस ले जाना तो ठीक नहीं है, किसी पेड़ पे शमशान घाट के पास बांध देते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर इसे ना खाए और सुबह आके हम वापस इसका अंतिम संस्कार कर देंगे। दूसरी तरफ दीपक, जो कि 3-4 बजे से बाज़ार गया हुआ था, शाम होते होते वापस आने लगा और उसे उसी जंगल के रास्ते से वापस आना था। वो जैसे जंगल के पास पहुंचा, उसे आवाज़ सुनाई देने लगी किसी के रोने की। पहली बार तो उसने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, ये सोचकर कोई जानवर होगा। वो थोड़ा आगे गया तो वो आवाज़ उसके कानों में और साफ और तेज़ आने लगी। उसने महसूस किया कि कोई महिला रो रही है। वो ये सोचकर कि उसे शायद उसकी ज़रूरत है, उसने अपनी बाइक जंगल के कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। वो अंदर गया। उसे पहले जो आवाज़ पास लग रही थी वो थोड़ी दूर से आने लगी। फिर वो और अंदर गया, फिर और दूर से। ऐसा करते करते वो जंगल के काफ़ी अंदर चला गया। उसने देखा कि सामने एक औरत लाल कपड़ों में, सुंदर औरत, दुल्हन की तरह सजी हुई बैठी हुई है। उसने जाके उससे पूछा, जी आप कौन हैं? महिला ने पूरी तरीके से उसे इग्नोर कर दिया, जैसे उसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ी नहीं। उसने फिर पूछा, जी आप कौन हैं, यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात को, क्या हुआ आपके साथ, आप रो क्यों रही हैं? तो महिला उसे रोते हुए बोली, ये मेरे पति हैं, जिनको गांव वालों ने पेड़ पे बांध दिया है और आखिरी समय में इनसे गले लग के मिल के रोना चाहती थी। उन्होंने मुझसे मिलने नहीं दिया और इनको पेड़ पे बांध के चले गए। अब मैं घर से भाग के आई हूँ, यहाँ जंगल में बैठ के रो रही हूँ। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। ये सुनते ही दीपक ने पेड़ की तरफ अपनी नज़र की। जब उसने देखा तो उसके पैर के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। वो पूरी तरीके से डर गया, पर फिर भी उसे लगा कि बेचारी औरत है, वो रोना चाहती है, इसकी मदद कर देनी चाहिए और इसको बाद में सही सलामत इसके घर पहुंचा देना चाहिए। ये सब सोच के उस औरत को उसने कहा कि आप मेरी बाइक पे खड़े हो जाइए और अपने पति से मिल लीजिए और फिर हम चलते हैं। पर बाइक पे खड़े होने के बाद उसकी हाइट कम थी, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि बहुत ऊपर है। अब दीपक
थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद कहा, एक काम कीजिए, आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। कंधे पे बैठ के आप पहुंच जाएंगी, आप मिल लीजिए। उसने उस खूबसूरत महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और वो अपने पति से, जिसे वो पति कह रही थी, उस मृतक शरीर से गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। 2 से 3 मिनट रोने के बाद वो रोने की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी और आवाज़ रोते रोते वो किसी चबाने की आवाज़ में बदल गई। दीपक को थोड़ा अजीब सा लगा और वो काफ़ी देर भी हो गई थी तो उसके कंधे दर्द होने लगे। उसने कहा, जी हो गया हो तो चलें, रात काफ़ी हो गई है, आइए आपको मैं घर छोड़ देता हूँ। तो उसने सिर्फ हूँ में जवाब दिया। दीपक ने फिर से उससे कहा थोड़ी देर बाद, तो फिर से उसने सिर्फ हूँ में जवाब दिया। इतने में एक मांस का टुकड़ा उसके पैर के पास आके गिरा। दीपक ने ये देखा और उसे अजीब सा लगा। तो जब उसने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि लाश का सर नहीं है, वो उसे खा रही थी। सर गिर चुका है और बिना सर के वो लाश लटकी हुई है अब तक। ये देख के दीपक वहाँ से भागा और जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा, वो औरत उस लाश को पकड़ के चिपक गई, उस लाश में लटक गई और एक बार ज़ोर से हंसी। दीपक को देखा और फिर से खाने में लग गई। अब दीपक ये सब देखकर एकदम अधमरा सा हो गया था। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की। जो बाइक एक किक में स्टार्ट हो जा रही थी, उसे डर के मारा उसने 10-12 किक मार मार के स्टार्ट किया किसी तरीके से, और वो गिरता पड़ता किसी तरीके से अपने घर पहुंचा। अब ना जाने वो डायन थी, भूत प्रेत था या आदमखोर था, वो क्या था? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब आते हैं कहानी पे वापस। दीपक डरा हुआ अपने घर पे पहुंचा। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, बाहर बैठे हुए थे। उसने बाइक रोकी और वो नीचे ही गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इतने में उसकी माँ आती है, उससे पूछती है क्या हुआ क्या हुआ। उसने डर के से रो रो के सारी बात अपने घर वालों को बताई। मुश्किल से हफ्ते के बाद दीपक की मृत्यु हो गई, शादी से पहले। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कहानी को एंजॉय कर रहे हैं। धन्यवाद।